ट्रंप को जर्मनी ने दिखाया आईना, भारत पर सैंक्शन की अपील खारिज कर बोला दोस्ती और मजबूत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर ने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदलकर रख दी है। टैरिफ के विरोध में नए खेमे बनते नजर आ रहे हैं तो पुराने गठजोड़ टूटते दिख रहे हैं। इस बीच जर्मनी के विदेश मंत्री के दौरे पर आए हैं और उन्होंने ट्रंप को आईना दिखाने का काम किया है। हर 4 घंटे में 2 सेंटीमीटर बढ़ रही गंगा जल स्तर में आज से गिरावट के आसार। भागलपुर जिले में हर 4 घंटे में 2 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, लिहाजा यह डेंजर लेवल 33.68 मीटर को पार कर 33.86 मीटर पहुंच गया है। खेत खलिहान डूब चुके हैं, घरों में पानी घुस चुका है। इस्लामी हमलों के बीच हूती ने लाल सागर में तेल के टैंकर पर किया अटैक, सऊदी अरब के पास किया हमला। इजरायली हमास के बीच लंबे वक्त से युद्ध जारी है। युद्ध में हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इस बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने लाल सागर में सऊदी अरब के तट पर तेल के एक टैंकर पर मिसाइल से हमला किया है। मिचेल स्टार्क ने किया T20 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दी जानकारी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई भी T20 मैच नहीं खेला था। ट्रंप का दवाओं पर 200% टैरिफ लगाने का प्लान, भारत पर कितना होगा असर? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित दवाओं पर 200% या उससे भी अधिक का टैरिफ लगाने की योजना बनाई है। उनका उद्देश्य दवा निर्माण को विदेशों से वापस अमेरिका लाना है। हालांकि उन्होंने कंपनियों को तैयारी का समय देने के लिए इन टैरिफों को लागू करने में लगभग 1 से 1.5 साल की देरी की बात भी कही है। शी जिनपिंग का GGI फॉर्मूला, जिससे अमेरिका को टेंशन, भारत और रूस फौरन राजी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग को संबोधित करते हुए ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुविपक्षीय व्यवस्था होनी चाहिए और किसी एक देश को ही सर्वशक्तिमान मानना गलत है। भारत ने निकाला अमेरिकी ट्रंप टैरिफ का तोड़, ताबड़तोड़ बिक रहा है भारत का एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल। अमेरिका से 50% टैरिफ का झटका राजस्थान के निर्यातकों पर गहरा पड़ा है। 6000 करोड़ का माल इकाइयों में फंसा हुआ है, लेकिन हार मानने के बजाय निर्यातकों ने मोर्चा खोल दिया। शहरों में वस्त्र, हस्तशिल्प और चमड़े के सामान के चुनिंदा फैक्ट्री आउटलेट्स पर बिक्री के साथ साथ प्रदर्शनियों में निर्यात माल अचानक पहुंचने लगा है। NCR में भारी बारिश का तांडव, बंद हुए स्कूल, कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। IMD ने जारी किया अलर्ट। NCR में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। गुरुग्राम में स्थिति सबसे गंभीर है, जहां पिछले 24 घंटों से जारी बारिश के कारण सड़कों पर जल जमाव हो गया है और कई इलाकों में पानी भर चुके हैं। भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से पूरा गांव हुआ तबाह, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। पश्चिमी सूडान के मारा पर्वत क्षेत्र में भूस्खलन से एक पूरे गांव को तबाह कर दिया है। 31 अगस्त को भारी बारिश के बाद आए इस भूस्खलन में कम से कम 1000 लोगों की मौत हो गई, जबकि सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा है। सुप्रीम कोर्ट टेट फैसले से यूपी के 9.5 लाख शिक्षक प्रभावित, भड़का आक्रोश। सुप्रीम कोर्ट के देश भर के शिक्षकों पर आए ऐतिहासिक फैसले ने उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को झकझोर के रख दिया है। उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में लगभग 3,38,580 शिक्षक कार्यरत हैं। इसी तरह प्रदेश में कक्षा 6 से 8 तक लगभग 6,28,915 बेसिक शिक्षक हैं, जिनमें अंशकालिक अनुदेशक, शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक शामिल हैं। यानी मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 9.5 लाख शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सीधे प्रभावित हो रहे हैं। IDF ने गाजा में तबाह किए हमास के भूमिगत ठिकाने, मिस्र ने इजरायली सैन्य कार्रवाई की। इजरायली सेना ने सोमवार को गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठनों और उनके ठिकानों को निशाना बनाते हुए अभियान जारी रखा। इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने गाजा के कई हिस्सों में कार्रवाई की।